नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही दिशा के इस YouTube चैनल पे। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलती है नई नई जानकारियाँ जिसकी मदद से आप सही दिशाओं की ओर चलना शुरू कर देते हो। तो वीडियोस में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि मेघनाथ जी को किसने मारा। सो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है, अगर आपने रामायण पढ़ा होगा या फिर रामायण देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेघनाथ जी को किसने मारा था। सो गाइस, नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम सभी सिर्फ यही जानते हैं कि मेघनाथ जी को भगवान लक्ष्मण जी ने ही मारा है और यही चीज़ रामायण में भी दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ, कुछ हट के बताने वाला हूँ जो रामायण में छिपाया गया है, नहीं तो उसकी जिक्र बहुत ही कम हुआ है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भगवान मेघनाथ जी को किसने मारा। मैं आपको बताना चाहूँगा मेघनाथ जी को लक्ष्मण जी ने नहीं मारा था। तो आखिरकार मेघनाथ जी कैसे मरे और मेघनाथ जी को मारने वाला कौन है। तो दोस्तों मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, सिखाना चाहूँगा और ये भी दिखाना चाहूँगा कि आखिरकार मेघनाथ जी को किसने मारा, भगवान लक्ष्मण जी ने मारा या फिर कोई और मारा। तो चलिए वीडियोज़ में आगे बढ़ते हैं एक कथा के माध्यम से। दोस्तों जैसा हम सभी को पता है कि जब भगवान राम वनवास के लिए प्रस्थान ले रहे थे तो वहाँ पे लक्ष्मण जी भी जो है कि चलने के लिए राजी हुए। उसके बाद उन्होंने सभी से आज्ञा लेते हुए अपने धर्मपत्नी उर्मिला जी से आज्ञा लेने जा ही रहे थे। तब लक्ष्मण में कुछ सवाल, कुछ संदेह पैदा हुआ कि आखिरकार मैं अपने उर्मिला जी से पूछने जाऊँगा तो आखिरकार वो भी ना चलने के लिए तैयार हो जाए, जिसकी वजह से मैं जो है कि अपने भैया राम की सेवा न कर सकूँ। तो ये सब चीज़ें जो है कि भगवान लक्ष्मण में चल रहा था। तभी वहाँ से उर्मिला जी बाहर आई, एक जो है कि आरती की थाली लेकर। वो अपने जो है कि भगवान लक्ष्मण जी से बोले, हे स्वामी आप बेफिक्र होकर जाइए और जो है कि अब भैया और भाभी का जो है कि अच्छे से ख्याल रखिए, सेवा करिए, मैं आपके साथ चलने की जिद नहीं करूंगी आपसे। तो ये सुनकर जो है कि लक्ष्मण जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए, खुश हुए और जो है कि उर्मिला जी ने एक दीपक को जलाकर जो है कि अपने पास में रखा। और उसके बाद वो तीनों भगवान राम एंड लक्ष्मण और सीता जी जो है कि 14 साल के लिए वनवास के लिए प्रस्थान ले लिया। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे जो है कि भगवान लक्ष्मण जी ने बहुत घोर तपस्या की थी, यानी कि भगवान राम जी की सेवा करने के लिए उन्होंने 14 साल तक ना ही सोया था ना ही खाया था। तो ऐसे में देखा जाए तो एक सबसे बड़ा तपस्या एक यही है। तो ऐसे में गाइस जब जो है कि सीता का जो है कि हरण हुआ, उसके बाद जो है कि लंका में चढ़ाई हुआ, वहाँ पर जो है कि लड़ाई हुई, ये तो हम सभी जानते हैं। तो उस लड़ाई के दौरान जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था तो हनुमान जी विशाल पर्वत को उठाकर लेकर आ ही रहे थे। तो रास्ते में उन्हें जो है कि अयोध्या के दर्शन हुए, जिसकी वजह से गाइस वहाँ अयोध्या पे पहुँचते ही वहाँ पे उनकी नज़र जो है कि भरत जी का नज़र जो है कि हनुमान जी पे पड़ा और भरत जी कन्फ्यूज़ होकर वो जो है कि राक्षस समझ कर जो है कि भगवान जो है कि हनुमान जी पर उन्होंने तीर चला दिया था, जिसकी वजह से हनुमान जी फटाक से नीचे गिर गए अयोध्या के पास ही में। उसके बाद जो है कि हनुमान जी ने देखा कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है जिसने हमें तीर मार किया, और सारी बातें जो है कि बहुत ही अच्छी विस्तार पूर्वक सब कुछ बता दिया। तो जो है कि भरत ने जो है कि हनुमान जी को जो है कि अयोध्या में लेकर गए। अयोध्या में वहाँ सभी से मिलवाए और वहाँ पे हनुमान जी जो है कि उर्मिला जी से भी मिली, जो कि एकदम निश्चिंत होकर रह रही थी। तो हनुमान जी ने जो है कि उर्मिला जी से पूछा कि हाँ भगवान लक्ष्मण जी का प्राण इस समय संकट में है और आप इतने निश्चिंत क्यों हैं, इसका कुछ राज है, आप हमें बताइए। तो हनुमान जी को जो है कि उर्मिला जी ने बताया कि जैसा कि हनुमान जी आपने ही बताया कि जो है कि लक्ष्मण जी मूर्छित होकर राम जी के गोद में लेटे हुए हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो वो हमारे स्वामी यानी लक्ष्मण भगवान सो रहे हैं, वो बहुत दिन से सोए नहीं थे, इसलिए जबकि जो है कि भगवान राम जी का गोद मिला तो वो सो रहे हैं। तो फटाफट निकलना चाहिए क्योंकि सूरज उदय होने से पहले हमें जो है कि वहाँ पे पहुँचना है। वहाँ पे अगर सूरज उदय होने से पहले नहीं पहुँचा तो हम जो है लक्ष्मण जी के प्राण संकट में आ सकते हैं। तो इसलिए तब फिर उसके बाद उर्मिला ने बोला कि हे हनुमान, आप यहाँ पे चाहो तो कुछ दिन ठहर सकते हो, रुक सकते हो, आपके वहाँ पहुँचे बिना सूरज उदय ही नहीं होगा। आप चाहो तो अयोध्या में आप 2 4 10 दिन जितनी मर्जी उतना रह सकते हो, जब तक आप जो है कि भगवान राम के पास नहीं पहुँचोगे तब तक सूर्य उदय ही नहीं होगा। ये सुनकर हनुमान जी काफ़ी उत्साहित हुए और फिर से सतह नमन और प्रणाम किया और उसके बाद वहाँ से प्रस्थान लिए। उसके बाद हनुमान जी पहुँचे वहाँ पे जो है कि लक्ष्मण जी को मूर्छित से बचाया। फिर उसके बाद फिर से मेघनाथ एंड लक्ष्मण जी में युद्ध। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेघनाथ जी को एक वरदान मिला था कि आपको कोई वही प्राणी मार सकता है जो कि 14 साल 15 साल से तपस्वी है और तपस्या कर रहा है और घोर तपस्या कर रहा है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक ठाक उस पर बैठ रहे थे, क्योंकि वो जो है कि घोर तपस्या ही कर रहे थे, अपने भैया की सेवा कर रहे थे, भगवान राम की सेवा कर रहे थे, जिसके पश्चात ना तो वो सोए थे और ना ही कुछ अन्न ग्रहण किया था। तो ऐसे में देखा जाए तो ये एक तपस्या ही था। तो माता उर्मिला जी भी एक तपस्या ही कर रहे थे, क्योंकि लक्ष्मण के पास जब निंद्रा माता आई थी तो लक्ष्मण जी ने बोल दिया था कि मैं इस समय भगवान राम की सेवा में लगा हुआ हूँ, तो इसलिए आप हमारे पास न आए। तो निंद्रा जी ने बोला कि अगर आप हमें जो है कि किसी और के पास भेज देते हैं तो मैं आपके पास नहीं आऊँगी। तो निंद्रा माता को भगवान लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी उर्मिला जी के पास भेज दिया था, जिसकी वजह से उर्मिला जी जो है कि 14 साल तक लगातार सोती रही। तो ऐसे में वो भी एक तपस्या ही कर रही थी, माता उर्मिला जी भी एक तपस्या ही कर रही थी अपने पति परमेश्वर के लिए। तो दोस्तों ऐसे में देखा जाए तो दोनों तपस्वी ही हुए, इसलिए जो है कि मेघनाथ जी को मारने में भगवान लक्ष्मण जी बिल्कुल सफल हो गए थे। क्योंकि जब मेघनाथ जी को लास्ट बाण लक्ष्मण जी ने मार रहे थे तो वहीं भगवान लक्ष्मण एंड उर्मिला जी के शक्ति यानी कि दोनों के ही तेजस्वी शक्ति के एक तीर ने मेघनाथ जी का वध किया था। यही था गाइस मेघनाथ के मरने का मेन कारण, क्योंकि मेघनाथ को माता उर्मिला एंड लक्ष्मण जी मिलकर मारे थे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियोस के माध्यम से जानकारियाँ मिली होंगी। तो गाइस वीडियोस अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद और कमेंट में राम राम लिखना बिल्कुल ना भूलें।